नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। महाभारत अनुशासन पर्व चल रहा है। ब्राह्मणों की महिमा चल रही है। अच्छा लगे बुरा लगे, लेकिन जो महाभारत में लिखा वो आपको सुना रहा हूं। ऐसे में श्री कृष्ण ने स्वयं ब्राह्मणों के महत्व को बताते हुए एक कथा प्रद्युम्न को सुनाई थी, और वही कथा इस समय महाराज युधिष्ठिर को सुनाते हैं। क्योंकि महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, ब्रूहि ब्राह्मण पूजायाम विष्टिम त्वम मधुसूदन। हे मधुसूदन, ब्राह्मण पूजा के संदर्भ में आपका जो अनुभव हो, मैं वो सुनना चाहता हूं। भाई, जब श्री कृष्ण से श्री कृष्ण का अनुभव पूछते हैं तो वो ये कथा सुना रहे हैं। वो कहते हैं कि मैं द्वारका नगरी में था, और एक दिन की बात है कि हमारे यहां एक महात्मा आकर के पहुंच गए, और फटे हुए कपड़े, पीली पीली जटाएं, उन्होंने ऐसा स्वरूप धारण कर रखा था कि कोई भी उनको देखे तो एक बार उसके मन में इस प्रकार की भावना जागृत हो जाए कि भैया इसको तो घर में नहीं घुसने देना है। लेकिन उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे आपके घर में रहना है। मैंने कहा, आइए ब्रह्मदेव, आपका स्वागत है। मैंने द्वारका नगरी के अपने भवन में जब उनका स्वागत किया तो मेरे घर के अंदर प्रवेश करते हुए उन्होंने कहा कि देखो भाई, मेरा स्वभाव क्रोध वाला है, मुझे बड़ी जल्दी गुस्सा आ जाता है। रोषणः सर्वभूतानां सूक्ष्मे अपि अपकृते कृते। अगर कोई मेरा छोटा सा भी अनादर अपमान कर दे तो मुझे बहुत गुस्सा आ जाता है, और अगर मुझे गुस्सा आ जाए तो समझ लीजिए सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसलिए बड़ा सोच समझ करके मेरा स्वागत कीजिएगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप हमारी बातों को बर्दाश्त कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि आप वो सब सहन कर पाएंगे जो कुछ मैं आपके यहां करूंगा, तो ही, नहीं तो मैं आगे चलूं, कोई और घर देखूं। अब श्री कृष्ण से कोई ब्राह्मण अगर इस प्रकार से कहे तो श्री कृष्ण ने कहा कि आप निश्चिंत होकर के मेरे घर में पधारिए। मैं हर प्रकार से आपकी सेवा शुश्रूषा करने की कोशिश करूंगा, और आपको शिकायत का मौका बिल्कुल नहीं दूंगा। यस्मान ना द्रियते कश्चित ततो हम समवासयम्। कोई भी आपका अनादर या अपमान नहीं करेगा, इस प्रकार से मैं आपको रखने के लिए तैयार हूं। अब उनके रूटीन की बात करते हैं कि कभी अगर वो खाने बैठते तो भैया और लाओ और लाओ और लाओ, और आप ये समझ लो कि 10, 20, 50 आदमियों का भोजन एक बार में कर जाते हैं। और कई बार आपने बहुत सारा बना के रखा है कि उनकी तो इतनी खुराक है, तो पता चला कि उन्होंने 2-4 दाने या 2-4 कौर खाए। उन्होंने कहा बस मैं तो तृप्त हो गया, मेरा पेट भर गया। अब इनका हिसाब तो ऐसा कि आप पता ही नहीं लगा सकते हो कि इनके लिए कितना खाना बनाना है, ना कोई समय। अभी कहा कि मुझे भोजन करना है, मैं स्नान करके आ रहा हूं, मेरा भोजन तैयार मिलना चाहिए, और फिर स्नान करने गए तो पता चला 2 दिन तक गायब है, वापस ही नहीं आ रहे 2 दिन तक। और 2 दिन बाद जब आए तो कहते क्या हैं कि मैंने कहा था मेरा भोजन तैयार करना, मैं स्नान करके अभी आ रहा हूं, और भोजन क्यों तैयार नहीं है? कोई समय नहीं। कहो आधी रात को भोजन मांग दें, कहो प्रातःकाल मांग दें, कहो मध्याह्न में भी ना करें, और कहो मध्याह्न में मांग दें, जब उनकी इच्छा। यानी व्यक्ति का कोई रूटीन हो तो आप उसको अच्छी तरीके से निर्वाह कर सकते हैं कि आप समय समय पे उनको जो चाहिए उन चीज की व्यवस्थाएं करें। लेकिन जब किसी चीज का रूटीन ही नहीं है, कोई व्यवस्था ही नहीं है, कोई पता ही नहीं किया जा सकता है कि इनके लिए क्या कहा जाए। अब इस प्रकार के स्वभाव के साथ अब वो रहने लग गए। सभी लोग हमेशा उनकी सेवा में तत्पर रहते थे, लेकिन जरा सा भी सोने गए और उन्होंने कहा कि अरे, ये कैसे आपने श्वेत यहां पे बिछा दिए हैं परिधान, ऐसा नहीं चाहिए। और पता चला कि बिस्तर की चद्दर तो फेंकी जाए, लेकिन उसके साथ अगर वहां कोई दास दासी जो उपस्थित है, चाहे स्वयं कोई श्री कृष्ण की महारानी वहां उपस्थित है, तो उसको भी एक आध थप्पड़ लग जाए तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। और वहां जो कुछ रखा है वो तोड़ डालना, सब कुछ नष्ट भ्रष्ट करना,
इस प्रकार से रहते रहते फिर भी श्री कृष्ण हर प्रकार से जो कुछ उनको चाहिए हर चीज से उनकी सेवा करने की कोशिश करते हैं। अब एक दिन की बात है, उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, कृष्ण पायस मिच्छामि भोक्तुम इत्येव सत्वरा, मुझे अभी के अभी खीर खानी है, मेरे लिए खीर लेके आओ। जैसे कोई छोटा सा बच्चा होता है ना, वो कुछ मांगता है तो उसको बिल्कुल हथेली पे ही वो चीज तुरंत के तुरंत चाहिए, ऐसे उन्होंने आज्ञा दी। अब तो भैया काफी समय हो गया था, इसलिए श्री कृष्ण को भी ये पता था कि पता नहीं कब क्या मांग रहे हैं, तो उन्होंने सभी सेवकों से ये कह के रखा था कि हर चीज तैयार मिलनी चाहिए, चाहे जो हो जाए, लेकिन ये जो मांगे वो चीज उपस्थित होनी चाहिए। तुरंत ही खीर वहां पे आ गई, पूरा पायस से भरा हुआ पात्र ऋषि ने हाथ में मुट्ठी में ऐसे लिया और अपने मुंह में, और फिर उसमें हाथ डाला, फिर मुंह में, मतलब अच्छी तरीके से, जैसे कि आधा खा रहे हैं आधा उसी में मिला रहे हैं, उच्छिष्टान्न उसको बना करके तैयार कर दिया। और जब वो पूरी तरीके से उच्छिष्टान्न हो गया तब वो श्री कृष्ण से कहते हैं कि इसको अपने शरीर पे लगाओ। अरे कृष्ण, इस पायस को, इस मिष्ठान्न को अपने पूरे शरीर के ऊपर लपेटो। अब श्री कृष्ण ने जैसी आज्ञा थी अपने सिर के ऊपर कटोरे से डाला, बालों से लेके, मुंह से लेके, चेहरे से लेके, गर्दन से लेके। उस समय कुर्ते उड़ते तो पहने नहीं जा सकते थे, लोग पीतांबर वगैरह उड़ा करते, तो कृष्ण ने अपने सारे अंग प्रत्यंग पूरे शरीर के ऊपर उस पायस को लगाया। और ऋषि खड़े खड़े देख रहे हैं कि कहीं कोई हिस्सा बाकी तो नहीं रह रहा है। अब सारे शरीर पे पायस लग गया। श्री कृष्ण ये कथा प्रद्युम्न को भी सुना रहे थे, मतलब पहले प्रद्युम्न को सुनाई थी, अभी युधिष्ठिर को सुना रहे हैं। तो कहते कि मैंने प्रद्युम्न से कहा कि जब मैं ये सब कुछ कर रहा था तो वहीं खड़ी खड़ी तुम्हारी मां जो रुक्मिणी है वो हंस रही थी। ऐसे मुन ऋषि ने रुक्मिणी को बुलाया और मुझसे कहा कि इसको भी लपेटो, इसको भी लपेटो। मैंने वैसे ही पायस से पूरा, मैं तो लथपथ था, उसी प्रकार से रुक्मिणी को आलिंगन में लेकर के, और उनके भी पूरे शरीर को उसी प्रकार से मैंने उस पायस से एक प्रकार से लपेट के रख दिया। भाई, किसी के ऊपर हंसने का परिणाम तो कुछ ऐसा ही मिलना चाहिए। इसके बाद वो ऋषिवर उसी स्थिति में रुक्मिणी से कहते हैं मेरे रथ को खींचो, और स्वयं रथ के ऊपर सवार हो जाते हैं। और जैसे कोई घोड़ों को चाबुक से मारता हो ना, इसी प्रकार से उस रथ पे उपस्थित चाबुक से बार बार रुक्मिणी को मारते हैं, और उसी स्थिति में उस रथ को लेकर के और मुख्य महल से बाहर मुख्य राज मार्ग पे निकल जाते हैं। यादव इस घटना को देखते हैं, दशार्हवंशी सारे योद्धा मन ही मन में ये कहते हैं, ब्राह्मणा एव जाए रन नान्यो वर्ण कथन चले। अरे भैया, जन्म लेना है तो ब्राह्मण के रूप में लेना, अन्य किसी रूप में जन्म नहीं लेना, नहीं तो इन ब्राह्मणों की इस प्रकार के अत्याचार हमें सहन करने ही पड़ेंगे। अरे किसकी ताकत है? ब्राह्मण के अलावा और कौन था जो इस प्रकार का व्यवहार श्री कृष्ण की पत्नी रुक्मिणी के साथ करे और फिर भी वो जिंदा रह जाए? तस्मिन ब्रजति दुर्धर से प्रास्खलद रुक्मिणी पथि। अब थोड़ी देर तो रुक्मिणी उस रथ को लेकर के चलती रही, चाबुक आबुक बर्दाश्त भी करती नहीं, मार पड़ता रहा, फिर भी वो चलती रही। लेकिन अब आप समझते हैं कि राजरानी है, ऐसे काम किए तो है नहीं, हैं? ये दासी उचित कार्य किए तो है नहीं, तो वो उनसे सहन हो ऐसी स्थिति नहीं थी। तो थोड़ी देर में ही वो लथड़ पथड़ होकर के गिर पड़ी। अब अगर जैसे ही रथ से वो गिरी हैं, यानी रथ उनके ऊपर से गिर गया और वो नीचे गिरी, वैसे ही ऋषि नीचे उतरते हैं और उतर के उसी चाबुक से और उसका प्रहार करते हैं और कहते हैं अगर नहीं लेके चल सकती तो क्यों लेकर के मुझे निकली हो? ठीक है, मैं पैदल ही चला जाता हूं। और इस प्रकार से कह करके वो ऋषि दक्षिण दिशा के ऊपर चलने लग गए। श्री कृष्ण भी रथ के साथ साथ पैदल आ रहे थे। ये जो कुछ हो रहा है कृष्ण अपनी आंखों से सब कुछ देख रहे हैं, लेकिन कृष्ण के चेहरे पे एक शिकन तक नहीं। तब कृष्ण उन ऋषि के साथ साथ जिस दिशा में वो ऋषि चल पड़ते हैं उसी दिशा में उनके पीछे पीछे चलना शुरू कर देते हैं और उनसे कहते हैं कि महाराज थोड़ी सी कोमलांगी है, इसलिए उससे ऐसा हो गया है। मैं आपके रथ को लेकर के चलता हूं, आप जहां कहें मैं आपके रथ को लेकर के चलूंगा, लेकिन आप इस प्रकार से क्रोधित होकर के हमारे यहां से जाएं तो ये तो
हमारे कुल पे कलंक लग जाएगा। अब वो ब्राह्मण जो हैं श्री कृष्ण को देखते हैं और फिर कहते हैं, जितः क्रोधस्त्वया कृष्ण प्रकृत्यैव महाभुज। अरे कृष्ण, क्या तुम्हारा स्वभाव है? तुमने तो अपने स्वभाव से ही क्रोध के ऊपर विजय प्राप्त कर ली है। न ते अपराध मिह वही दृष्टवान अस्मि सुब्रत। मैं इतने दिन तुम्हारे रहा, मैंने तरह तरह से तुम्हारे यहां लोगों को, तुम्हारे जितने कर्मचारी हैं, तुम्हारी पत्नियां जो हैं, सबको परेशान करने की कोशिश की है, लेकिन कभी भी तुमने मेरे प्रति कोई दुर्व्यवहार नहीं किया। कभी तुम्हारे मन में मेरे प्रति कोई इस प्रकार का भाव भी आया हो, ये मुझे नहीं लगा। प्रीतोस्मि तव गोविंदे भ्रूण कामान यथेप्सिता। हे गोविंद, मैं तुम पे प्रसन्न हूं। आप मुझे जानते हैं, मैं दुर्वासा हूं। अरे आप जो कहेंगे आज आपकी वो इच्छा पूर्ण होगी। बस आज तुमने मुझे प्रसन्न कर दिया है। प्रसन्नस्य च मे ताते पश्य विष्टिम यथाविधि। अब मेरे प्रसन्न होने का फल जानो। और फिर कृष्ण से कहते हैं कि मनुष्य मात्र जब तक इस पृथ्वी पर रहते हुए अन्न की कामना करेगा, तो जितना वो अन्न को चाहेगा उतना ही हे कृष्ण वो तुम्हें भी चाहेगा। यानी प्रत्येक व्यक्ति जितनी चाह के साथ भोजन करेगा या जितनी चाह के साथ वो भोजन प्राप्त करने के लिए परेशान रहेगा, उतनी ही चाहना आपकी भी करेगा। देखिए, भक्तों की तो यही स्थिति होती है, भोजन मिले ना मिले, लेकिन एक बार कृष्ण का नाम और कृष्ण की संगति और कृष्ण का साथ, या उसकी याद या उसके भजन या उसके गीत या उसका कीर्तन या किसी भी रूप में उसके दर्शन हो जाए ना, तो भक्त को ऐसा लगता है कि जैसे उसको हर तरीके की तृप्ति मिल गई है। यावच्च पुण्यालोकेषु त्वयि प्रीतिर् भविष्यति। इस संसार में जब तक ये संसार रहेगा, आपकी कीर्ति इसी प्रकार से अमर बनी रहेगी। त्रिषु लोकेषु यावच्चा वैशिष्ट्यम प्रतिपत्स्यते। और तीनों लोकों में आप सबसे विशिष्ट माने जाएंगे। सुप्रिया सर्वलोकस्य, सभी संसार के आप एकमात्र प्रिय होंगे। हे जनार्दन, आज मैं आपको ये वरदान देता हूं कि जब तक ये संसार और ये सृष्टि रहेगी, तब तक लोग मन, प्राण और हर तरीके से तुमको याद करेंगे। हां, आपके महल में मैंने जो कुछ जलाया है, जो कुछ तोड़ा है, जो कुछ बर्बादियां की हैं, आप वापस जाओगे, सब कुछ आपको उसी प्रकार से मिलेगा। कुछ दास दासियों को तो मार दिया है, वो भी कोई मरा नहीं है, सब तुमको उसी प्रकार से जिंदा मिलेंगे। और इस पायस को तुमने अपने शरीर पे जहां जहां पे लगाया है, अतो मृत्युम भयम नास्ति यावत छिस्यसि चाच्युत। उस आपके किसी भी अंग के ऊपर किसी भी शस्त्र से किसी भी प्रकार का प्रहार किया जाए, लेकिन उन प्रहार से तुमको मारा नहीं जा सकता है। वो पूरा शरीर तुम्हारा जो है वो इस समय अमर हो गया है, जहां जहां तुमने पायस लगाया है। न तु पाद तले लिप्ते कस्माते पुत्र खाद्य में। अरे एक बात बताओ, तुमने अपने पैर के तलवों में वो क्यों नहीं लगाई? तुम्हारे पैर के तलवे जो हैं वो कच्चे रह गए। नैतन में प्रियमित्येव समाम प्रीतो ब्रवीतु तब। अब तुम मुझे बताओ कि तुमने ऐसा क्यों किया है। तो अब श्री कृष्ण तो इसका क्या जवाब दें? भाई, व्यक्ति जमीन पे पैर रखता है तो अन्न पैर के नीचे ना जाए, तरह तरह की भावनाएं होती हैं। आप भी पूरे शरीर पे मालिश करते हैं, तो वैसा तो है नहीं कि फिर लेट के पैरों के तलवों में भी मालिश करने लग जाएं। और ये तो खीर लगाने वाली बात थी, तो वो नहीं लगाई गई है। हम आप सभी जानते हैं कि श्री कृष्ण का परधाम गमन कैसे हुआ, कि वो निषाद ने उनके पैर में ही वो तीर मारा था, जिससे कि उनको परधाम जाना पड़ा। तो ये पूरी कथा जो है वो दुर्वासा ऋषि की श्री कृष्ण सुना रहे हैं। वो कहते हैं कि फिर वो रुक्मिणी की तरफ घूमे और रुक्मिणी से कहते हैं, सर्व स्त्रीणाम वरम यशः। इनकी बहुत सारी पत्नियां हैं, लेकिन हे देवी, तुमने जिस प्रकार से मेरे इन अत्याचारों को सहन किया है, कीर्तिम चा उत्तमाम लोके समवाप्स्यसि शोभने। तुमको उत्तम कीर्ति की प्राप्ति होगी। हम आप सभी जानते हैं
राधा का नाम तो कृष्ण के साथ जोड़ा जाता है, लेकिन अगर कृष्ण की किसी पत्नी की बात आती है तो सबको पहले रुक्मिणी का नाम याद आता है। 8 पट रानियां हैं, रुक्मिणी, सत्यभामा, जाम्बवती, मित्रबिंदा, नागनजिति, सत्या, लक्ष्मण, ये इस प्रकार से 8 पत्नियां हैं। लेकिन आपको नाम किसका याद आता है? या लोगों से पूछा जाए तो कृष्ण की पत्नी के रूप में किसका नाम याद आता है? तो रुक्मिणी का ही आता है। तो यहां ये कहा है, कीर्तिम चा उत्तमाम लोके समवाप्स्यसि शोभने। हे शोभने, तुम इस संसार में उत्तम कीर्ति को प्राप्त करोगी। नत्वाम जरा वा रोगो वा वैवर्णम चापि भाविनी। और तुमको न तो कभी वृद्धावस्था आएगी, न किसी प्रकार के रोग होंगे, न तुम्हारी कांति कभी फीकी पड़ेगी। तुम जैसी हो ऐसी ही बनी रहोगे। तुम्हारे शरीर से हमेशा सुंदर सुगंधी आएगी, कृष्ण माराधेस्यसि, और कृष्ण के प्रति हमेशा तुम्हारी प्रीत इसी प्रकार की बनी रहेगी। तो श्री कृष्ण कहते हैं, जब दुर्वासा ऋषि ने इस प्रकार से इतने सारे वरदानों से, मतलब जितना उन्होंने हमारे ऊपर एक प्रकार से अत्याचार किया था, जितना हमें उन्होंने परेशान किया था, ये परेशान करना नहीं था, ये तो हमारी परीक्षा ली जा रही थी। और जब व्यक्ति परीक्षा में उत्तीर्ण होता है तो फल तो उसको तभी मिलता है। तो उसके बाद उन्होंने जो मुझे वरदान दिए, उसके बाद से तस्मिन अंतर्हिते चाहम उपांशु व्रतमाचरम, उनके जाने के बाद तुरंत ही मैंने रुक्मिणी के साथ इस बात का व्रत लिया, यद किंचित ब्राह्मणो ब्रूयात सर्वम कुर्यामिति प्रभु, कि आज के बाद कोई भी ब्राह्मण आकर के हमसे कुछ भी कहेगा, हम उसकी आज्ञा का पालन अवश्य करेंगे। देखिए, ये मैं जन्म से जो ब्राह्मण है उनकी चर्चा नहीं करता हूं कभी भी। मेरा सिर्फ इतना कहना है, जो विद्वान हैं, जो श्रेष्ठ हैं, जो बुद्धिमान हैं, ब्राह्मणों के धर्मों का जो पालन करते हैं, ऐसे बहुत लोग नहीं है इस संसार में, इसलिए बहुत चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर ऐसा कोई ब्राह्मण आपके पास आ जाता है तो हमेशा उसका आदर कीजिए, हमेशा उसका सत्कार कीजिए, हमेशा उसका सम्मान कीजिए। अगर ऐसा करेंगे तो आपको अवश्य ही अपूज्यम च मनसा रोक्मिणीय सदा द्विजा। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे रुक्मिणी नंदन, क्योंकि ये बात मैंने आपसे कहा कि ये कथा वो सबसे पहले तो अपने पुत्र प्रद्युम्न को सुना रहे हैं, तो हे रुक्मिणी नंदन, मैं हमेशा मन से ब्राह्मणों की सेवा और शुश्रूषा में लगा रहता हूं। शरीर से करने का मौका मिले तब मिलेगा, लेकिन अगर नहीं भी मिलता है तो भी मैं मन से हमेशा उनकी पूजा किया करता हूं। फिर उन्होंने दुर्वासा ऋषि, जो शिव के अवतार माने जाते हैं, उन शिव जी के महात्म का यहाँ वर्णन किया है कि किस प्रकार से शिव ने दक्ष यज्ञ को विध्वंस किया था, किस प्रकार से क्या क्या उन्होंने किया था। ये भी पूरा कथा प्रसंग यहाँ पे वर्णित है, लेकिन ये बहुत बार सब जगह पे सुना हुआ है, इसलिए इसको यहाँ प्रस्तुत नहीं कर रहा हूँ। इसके बाद के अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे पूरे महाभारत का एक निचोड़। धन्यवाद। मैं हूँ डॉक्टर हरिनिवास। आनंद लीजिए। अब तो महाभारत पूर्ण होने के लिए आ रहा है, लेकिन आप सुन रहे हैं, आपके मित्रों तक इसको अवश्य पहुंचाएं, शेयर अवश्य कीजिए।